अस्सलाम वालेकुम डिस्कस। तो आज हम इस लेक्चर में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के लिए 2026 के लिए। अच्छा, तो मैं दो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ किस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री भी आ जाता है और फिजिक्स के भी कुछ मैंने एमसीक्यूज उसमें जो है वो अपलोड किए हैं, और उसमें मैथमेटिक्स के भी कुछ पोर्शन के एमसीक्यूज थे। तो आज हम इस लेक्चर में मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो मैं समझता हूँ वो आप लोगों के लिए आ सकते हैं 2026 के लिए। ठीक है रिस्पॉन्स। अच्छा, इन वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, इसको मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, मीन्स के आप लोगों को विथ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन से मैं समझाऊंगा आप लोगों को मैथमेटिक्स के पोर्शन के एमसीक्यूज, क्योंकि मैं हूँ मैथमेटिक्स का टीचर। ठीक है, मैं आपको मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, बाकी और पोर्शन के जो एमसीक्यूज हैं, मैं आप लोगों के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स के पोर्शन के एमसीक्यूज, बायोलॉजी के कुछ पोर्शन के एमसीक्यूज हैं और संधि के कुछ एमसीक्यूज हैं, वो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। बाकी जो बायोलॉजी के पोर्शन के एमसीक्यूज है, मैं आप लोगों के लिए उसमें आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं, तो उनको आप वहां से स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है डियर। अच्छा, तो वीडियो को शुरू करते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग लाजमी पूछे मैथमेटिक्स के पोर्शन से। अच्छा, तो मैं तो से पोर्शन में कह रहा है कि भाई जीरो डैश भाई डैश इरेशनल नंबर भाई, आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन होगा, ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्क्वायर रूट 2 है। देखिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ भाई, अगर आपके पास रेडिकल में अगर कोई एन जो है, ठीक है, ये हमारे पास रेडिकेंड होता है। अगर हमारे पास रेडिकेंड जो हमारे पास अगर प्राइम नंबर है, अगर जो इसमें रेडिकल में अगर जो भी प्राइम नंबर पड़ा हुआ है, अगर प्राइम नंबर पड़ा हुआ है तो हम भाई आंखें बंद कर कह सकते हैं कि भाई हमारा ये जो है वो इरेशनल नंबर में काउंट होगा। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है भाई, जिसके ओनली टू फैक्टर हो, जिसके ओनली टू फैक्टर हो। कौन कौन से भाई, एक तो वन होना चाहिए, एक तो वन होगा, एक जो दूसरा जो होगा वो इट सेल्फ होगा, मीन्स के खुद की टेबल खुद पे टेबल जाएगी। ठीक है, ये प्राइम नंबर होता है। अगर रेडिकल में प्राइम नंबर आप लोगों को दिखे तो टू हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे भाई हमारा इरेशनल नंबर में काउंट होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को मैंने जो मैथमेटिक्स के पोर्शन के एमसीक्यूज जो 2015 से लेकर आई थिंक जो 2014 से लेकर 2020 तक मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ एमसीक्यूज में। तो उसमें ये सारे एमसीक्यूज थे, सारे एमसीक्यूज तो नहीं थे, कुछ एमसीक्यूज थे इसमें से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो एवरेज का एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, उस लेक्चर में देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अच्छा, तो ज्योमेट्री ट्राइग्नोमेट्री जो है मीन्स मेजरमेंट ऑफ डैश भाई, जो है वो ट्राइंगल जो हम मीन्स का उसका मतलब क्या है कि भाई हम ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्राइंगल के लिए हम वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अच्छा, द क्लोजेस्ट ऑफ टू वन अपॉन टू, ये जो मैं आपको करवा चुका हूँ एमसीक्यू, उसमें देख लीजिए। अच्छा, सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। ये भी आप लोगों को मैं एमसीक्यूज करवा चुका हूँ, तो उसमें देख लीजिए। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। वेरी देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसमें आपको एमसीक्यूज 15-20 जो भी मैंने आप लोगों को एक और लेक्चर में अपलोड करूंगा, तो उसमें आपको 15-20 मीन्स के आई थिंक मैं समझता हूँ कि 20-30 एमसीक्यूज रिपीट हो सकते हैं, इसमें से आ सकते हैं सेम टू सेम। ठीक है। अच्छा, तो नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, काउंटिंग नंबर स्टार्ट भाई, नेचुरल नंबर याद रखिएगा, नेचुरल नंबर को डिनोटेड बाय, अच्छा सॉरी, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय स्पेलिंग का माइंड में नहीं कीजिएगा, दूसरों से डिनोट बाय हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करवाते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वन से स्टार्ट होना, 1 2 3 अप टू सो on। ठीक है, नेचुरल नंबर इसमें नेगेटिव नंबर कोई नहीं होता, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो होल नंबर भाई, होल नंबर याद रखिएगा, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, बट सिर्फ इसमें जो एक इसमें से एक जो है वो ग्रेटर एलिमेंट मीन्स के इसमें अधिक एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, बाकी सेम ही होते हैं, नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर में इंटीजर डैश होल नंबर एंड देयर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर क्या होता है, हम इंटीजर नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करवाते हैं और इसको
इसके से भी कुछ जो है वो कुछ किताबों में इस कुछ किताबों में इस तरह भी डिनोट करते हैं, किससे, आई से भी डिनोट करवाते हैं। कुछ किताबों में लिखा होता है कि भाई आई से भी डिनोट करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इंटीजर नंबर में क्या होता है, इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता है, इसमें सिर्फ जीरो होगा, माइनस प्लस वन, और माइनस प्लस जो है वो माइनस प्लस टू, माइनस प्लस थ्री। ठीक है, अप टू सेवन। इसमें सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, सॉरी, इसमें जीरो होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे और नेगेटिव नंबर होंगे, इसमें डेसिमल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे, वो जीरो होगा, और बाकी इसमें जो है डेसिमल नंबर नहीं होंगे। डेसिमल नंबर समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, मीन्स के 2, 0.3 या 2.5, ये हमारे पास रेशनल नंबर में काउंट होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो होते हैं, नंबर एक्सप्रेस पी अपन नेचुरल नंबर को, अगर रेशनल नंबर को हम पी अपन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कर पाए, मीन्स कि अपने पी अपन क्यू फॉर्म उसमें जाहिर कर पाए, और क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, अगर नहीं हो, अगर हम किसी भी नंबर को पी अपन क्यू फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट मीन्स के एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, क्यू बराबर जीरो का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी मीन्स के न्यूमरेटर, क्यू मीन्स के डिनोमिनेटर। ठीक है, ये पी एंड क्यू जो होंगे वो नेचुरल जो है वो इंटीजर नंबर से बिलोंग करते हैं। तो भाई एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर जो है वो यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए सिर्फ, बस। आपसे ऑप्शन में होगा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, या क्यू इज इक्वल टू जीरो, या डी सी ऑप्शन होगा बोथ आप जो ए एंड बी, जो डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज होगा। ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर को हम नंबर में द रेशनल नंबर्स, नंबर जेड कैन नॉट बी रिटन एट, इरेशनल नंबर को वो नंबर होते हैं जिसको हम पी अपन क्यू फॉर्म में ना लिख सकें। इसका मतलब ये है कि पी अपन क्यू की फॉर्म में न लिख सकें किसी भी नंबर को, तो हम उसको बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं, यानी रेस्टोरेंट। ठीक है, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को नेचुरल नंबर मीन्स के ये जो नंबर है, इस पे मैं एक जो है वो ऊपर लेक्चर बना के मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो वो आप लोग वहां पे देख सकते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को अभी पहले थोड़ी देर में बताया था भाई, वो नंबर जिसके प्राइम नंबर देश नंबर डिविजिबल ओनली बाय। ठीक है, आप ऑप्शन होगा कि वन, जो इसकी ओनली टू फैक्टर होंगे, या बी ऑप्शन होगा वन एंड इटसेल्फ होगा, सी ऑप्शन होगा क्या बोथ ए एंड बी होगा, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, मींस कि आप लोगों को सी ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, कंपेयर नंबर वो होते हैं कि जिसके मोर देन टू फैक्टर, दैट मींस के मोर देन टू फैक्टर, जिसके मोर देन टू फैक्टर मीन्स के जिसके टू से ग्रेटर फैक्टर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, डिविजन फोर आ जाएगा कंपोजिट नंबर में, आपका हमारे पास सिक्स आ जाएगा, हमारे पास नाइन आ जाएगा, हमारे पास एट आ जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, मीन्स के फैक्टर का मतलब क्या होता है डिविजन, डिवाइजर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइजर। अच्छा, राइट एंगल क्या होता है भाई, एंगल इक्वल टू भाई जिसकी जो है वो एक एंगल मीन्स के 90 के बराबर हो। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, मीन्स के एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल जो होगा 90 से लेस हो। आपकी एंगल क्या होता है, एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन डैश। भाई ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है, राइट एंगल क्या होता है जिसकी एंगल 90 डिग्री हो, वन। अच्छा, एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, एक्यूट एंगल ये होता है कि भाई उसकी एंगल जो है वो 90 से लेस हो। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वो ऐसी ऐसी ऐसा ट्रायंगल, ऐसी जो है वो एक्यूट एंगल जो है वो जिसकी एंगल जो है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी एंगल जो है 90 से ग्रेटर हो बट 180 से लेस हो, उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से पूछ सकता है भाई वो 180 से बराबर होगा, 360 से लेस होगा, या 180 से लेस होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन पता होगा भाई क्या, आपको आपका आंसर पता होगा भाई 180 से लेस होगा, लेस होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल इक्वल टू भाई जिसका एंगल का सम जो है वो 180 के मीन्स के एक एंगल जो है वो उसकी 180 के बराबर हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री के बराबर है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 180 के बराबर होता है तो हम उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं इसमें, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये अपने कॉपी में नोट कर लें, ये एमसीक्यू में आते रहते हैं इस तरह के एमसीक्यू, जिसकी एंगल, जिसकी टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स, सॉरी।
सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 182। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम उसको? सप्लीमेंट्री एंगल, इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग लाजमी पूछें। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये ऑप्शन है, ये आप लोगों को ऑप्शन देख रहे हैं, ये एमसीक्यूज है। ठीक है, बायोलॉजी का पोर्शन का एमसीक्यूज है। ये बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो जनरल साइंस में आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जनरल साइंस आप लोगों का भाई पोर्शन जो है वो फिजिक्स के कुछ जो है वो पोर्शन को कवर करता है, और बेसिक पोर्शन को कवर करता है। ठीक है, और केमिस्ट्री के पोर्शन को भी ये जनरल साइंस आप लोगों को कवर करता है। बेसिक एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, इतने डिफिकल्ट एमसीक्यू नहीं होते हैं। बायोलॉजी के भी पोर्शन होगा, ये एमसीक्यूज को कवर करता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स। 46 फॉर आप जो है वो क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट इन ह्यूमन में कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, और ये नंबर आप जो है वो आप 6 होते हैं 5 एमसीक्यूज के। ठीक है, आल पॉपुलेशन लेवल इन द पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम द जो है कम्युनिटी जो है वो उसके होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन ये आप लोगों को जो है वो गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से अपने कॉपी पे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट निकाल के नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये इस तरह के एमसीक्यूज ना आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये 78% नाइट्रोजन। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का भाई 11 एमसीक्यूज का डिफरेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, 12 एमसीक्यूज का। ठीक है, 72 टाइम्स जो है वो मेन एज एवरेज हार्ट बीट जो होती है वो 72 टाइम्स होती है। एवरेज जो होती है वो 72 टाइम्स होती है। प्लाज्मा कंटेंट जो है वो 42 और 50% ऑफ डैश प्लाज्मा जो ब्लड में कितनी जो है प्लाज्मा होती है? 55% होता है। ये प्लाज्मा वाटर एंड अबाउट जो है वो वाटर इज अबाउट 90% होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है वो कैन सर्वाइव अबाउट जो है 120 होती है। ठीक है, आप लोग ये बेसिक एमसीक्यूज है और सिंपल एमसीक्यूज है। अब ब्लड कैंसर जो है इसमें ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लें डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसके ऑप्शन भी मौजूद हैं आप लोगों को। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालना है जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा, ये अभी देख लें आप लोग, नजर आ रहे हैं एमसीक्यूज आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, इसमें सपोर्ट लाजमी किया करें दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर करें इस वीडियो के लिए। और सब्सक्राइब लाजमी किया करें यार, आप लोग सपोर्ट सब्सक्राइब करते ही नहीं है दोस्तों। देख लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट निकाल दें। क्योंकि इसके जो ऑप्शन मौजूद हैं वो करेक्ट ऑप्शन है, इसे ना समझें। pH ऑफ वाटर इज डैश 7 होता है। बेसिक एलिमेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज डैश कंपाउंड होता है। प्रोटीन्स आर कंपोज बाय अमोनिया एसिड से जो है वो कंपोज होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस, इसको अपने कॉपी पर नोट कर लें, इसको याद करें। इसके एमसीक्यू ना आए तो मुझे बताइएगा, इसको याद कर लें डिस्कस। ये एमसीक्यू 5 से होता है। मोनोक्यूरिया, ठीक है, लिवर्स जो है वो होता है। और विटामिन डी जो होता है वो हमारे पास बोन हेल्थ के लिए और कैल्शियम के लिए हमारे पास। अब ये कुछ एमसीक्यू जो हिंदी के हैं डिस्कस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कह रहा है अच्छा, तो जय तब शाबिल लतीफ बिटाई जो है सालों में कहती हुई जो है शुरू हुआ है। 130 इसके 30 होती है। ठीक है, 30 सुरतु आए। ठीक है, शाह जो रिसालो जो को आए, शाह जो रिसाले, शाह जो रिसालो के पेरियों बेरियो कहें जो है वो उसने बनाया था उसको। ठीक है, उसका नाम जो है वो लिखा हुआ है। और ये जो है वो आप तब देख सकते हैं ये आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। वाहिद तांगे जामशुरो रानीकोट सिंध में केड़े जिले में आए? ठीक है, रानीकोट जामशुरो में आए। ठीक है बाबा, ये शाह लतीफ केड़े साल वफात कई भाई? 1753 में वफात कई ने शाह लतीफ जो मुकरबो किथे आए? ठीक है, बिट शाह ते आए। ठीक है, समझो था बाबा, तव्हां ही एमसीक्यू तमाम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आहिनि। और तव्हां ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे तव्हां हिते गिवन आहिनि बाबा, तव्हां हिनखे ॾिसो, हिनखे तव्हां सॉल्व कयो। ठीक है, उनखे तव्हां अपनी का जो है वो तव्हां पंहिंजी कॉपी ते नोट कयो ऐं हिनखे तव्हां
तमामु जेको आहे इंशाल्लाह तव्हांखे ॾाढो फ़ाइदो पवंदो। छा पिटाई। ठीकु आहे। सचल सरमस्त कहिड़े दौर में मशहूरु थियो? ठीकु आहे बाबा। 20वीं सदी। 18 सदी में। आई थिंक मां सम्झो थो 20वीं सदी 1800। आई थिंक ईअं ई हूंदो, बट बाबा इन एमसीक्यूज़ खे कंफर्म कजो। ठीकु आहे बाबा। सचल सरमस्त खे ॿियो नालो छा आहे? शाइर वदत। ठीकु आहे रुस्तम बाबा, सम्झो था? सिंधी ॿोली में सभ खां वधीक इस्तेमालु थींदड़ हर्फ़ कहिड़ो आहे? अलिफ। सिंधी ॿोली में केतिरा अखर आहिनि? 52 आहिनि बा। शाद रिसालो में सभ खां वॾी सुर कहिड़ी आहे? ठीकु है। वही तव्हांखे एमसीक्यू चयो। ऑप्शन गिवन आहिनि। ठीकु है बाबा। तव्हां हिनखे इख़्लाक़, हैदराबाद। ठीकु आहे पुट, इहे तव्हां एमसीक्यूज़ तमामु इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आहिनि, तव्हां स्क्रीनशॉट कढो। हैदराबाद 1866 टे। शाह अब्दुल लतीफ़ जे शाह जे रिसाले में सभ खां घटि सुर केतिरा आहिनि? टे आहिनि बाबा। ठीकु आहे। सिंधी ॿोली जी पहिरियों डिक्शनरी केरु मुर्तबी कई? ठीकु आहे। जॉर्ज स्टैक जो है उसमें। चए त शिकारपुर खे सिंध जो छा चयो वेंदो आहे? वापार जो मर्कज़ शिकारपुर खे वापार जो मर्कज़ चयो वेंदो आहे। ठीकु आहे बाबा। ही एमसीक्यूज़ तव्हांखे तमामु इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आहिनि। न मां तव्हांखे एमसीक्यूज़ रिपीट न थिए, तव्हां मूंखे चूंडियो। ठीकु आहे। ससुई पुनू। ठीकु आहे। ससुर सर मस्त तमामु इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आहिनि। त बाबा हिनखे तव्हां पंहिंजी कॉपी ते नोट कयो। ठीकु आहे। अच्छा, हिन जो ऑप्शन जो है वो तव्हां चेक कजो। ठीकु आहे। सिंध जी मशहूरु कहाणी जो हुआ बाबा हे बैत जो आहे बैत। ठीकु आहे बाबा। तव्हां हे ॾिसोसि तमामु इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आहिनि। मां सम्झां थो ही एमसीक्यू ते ख़तमु थींदा। ठीकु आहे बाबा। ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आहिनि तमामु। ही ॾिसोसि तव्हां हिन स्क्रीन शॉट कढी करे तव्हां हिन खे नोट कयो और अपनी पंहिंजी कॉपी ते नोट कयो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।